देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांडे के एक कुएं से बरामद हुआ मुफस्सिल क्षेत्र के सुरेश सोरेन का शव। बहन के घर जाने के लिए अपने घर से निकला था सुरेश। सदर अस्पताल में शव का करवाया गया पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निर्मम तरीके से गौवंश को ले जाते एक ऑटो को अर्घाघाट से किया गया जब्त। एक युवक की भी हुई गिरफ्तारी। नगर पुलिस कर रही है पूछताछ। नया परिसदन भवन में शुरू हुआ आजसू पार्टी का सदस्यता अभियान। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी रहे कार्यक्रम में शामिल। नव आगंतुकों का किया गर्मजोशी से स्वागत। और फुलची के भरकट्टा के घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेगोजोरी गांव निवासी सुरेश सोरेन का शव गांडे स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिगोजोरी गांव के रहने वाले सुरेश सोरेन का शव बुधवार को गांडे स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि तिगोजोरी गांव का रहने वाला 30 वर्षीय सुरेश सोरेन शनिवार को गांडे स्थित अपनी बहन के घर के लिए निकला था, लेकिन पहुंच नहीं सका, जिसके बाद परिजन खोजबीन करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में बुधवार को सुरेश का शव गांडे स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सुरेश सोरेन कहाँ के रहने वाले थे? तेगोजोरी कौन सा थाना? मुफस्सिल ग्रेड थाना। मुफस्सिल। क्या हुआ था? कब से लापता था? कहाँ मिला? शनिवार को 1-1:30 बजे उसको को निकले घर से। यहाँ हम लोग को पता नहीं था, मतलब कि 6 बजे उतरा, 6 बजे नहीं उतरा, लेकिन यहीं से मतलब कि गांडे थाना से मतलब कि लापता हो गया। गांडे थाना से लापता हो गया। तो यहाँ से वहाँ किस लिए गया था गांडे थाना? वो है बहन के भगने के वो तिलक था। अच्छा। हाँ, इसलिए शनिवार में हम लोग उन लोग को बोला कि हम लोग शनिवार आपको आ जाके यहाँ रहिए और चल जाएगा तिलक में एतवार को, गुरुवार को। तो वहाँ नहीं पहुँचे। अब यहाँ ये क्या हो गया नहीं हो गया, हम लोग ध्यान से तो हम लोग को एतवार ध्यान से तो ढूंढ रहा है। कुआं में कैसे गिरा? नहीं, वार्ड सदस्य हम लोग को दिए सब कुछ पेपर और ये फोटो वोटो, तो वही लोग को खोजा है। फुलची पंचायत के भरकट्टा गांव में व्यासदेव राय के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। भुक्तभोगी ने बताया कि आग लगी में उनका लगभग 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। फुलची पंचायत के भरकट्टा गांव में व्यासदेव राय के घर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। असल में शॉर्ट सर्किट के बाद घर में रखे बेचाली में आग लग गई। घटना में लगभग 50 क्विंटल धान, परिवार के लोगों का कपड़ा, लकड़ी का बड़ा बक्सा, डीजे साउंड, पानी का पंप आदि जलकर राख हो गया। बताया गया कि घटना में लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों के सहयोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इधर घटना से पीड़ित पक्ष सदमे में है। परिवार से बिलोंग करते हैं सर। मेरा इसमें जितना धान हुआ था सर, लगभग 50 क्विंटल धान सर इसी में था, और इसमें डीजे सेट भी था सर। सब जल के राख हो गया। हम लोग सब बेघर हो गए सर। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा सर, कहाँ की करे पता नहीं। और 2 पैंप सेट भी जल गया सर। किससे आग लगा? ये लाइन सर्किट किया कहीं, शॉर्ट सर्किट, उसी से जल गया। कब पता चला आपको? 5 बजे सुबह सर, सुबह पता चला। जब से सुबह से सब लगा है।
अर्घाघाट पुल के पास बुधवार को एक दुधारू गाय का पैर और मुंह बांधकर पशु तस्करी करने ले जा रहे ऑटो को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाय समेत ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ऑटो सवार एक युवक को भी पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अर्घाघाट पुल के पास बुधवार को निर्ममता की सारी हदें पार कर गाय को बांधकर पशु तस्करी करने ले जा रहे एक ऑटो को पकड़ा गया। ऑटो में दुधारू गाय का पैर और मुंह बांधकर ऑटो में लिटा दिया गया था। साथ ही गाय के ऊपर बोरा ढककर उसके ऊपर सब्जी का कैरेट रखकर गांडे की तरफ से ऑटो आ रही थी। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल से ऑटो की हल्की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देख ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन ऑटो में सवार एक अन्य युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। वाहन की छानबीन करने पर पता चला कि गाय को कसाई के यहाँ बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद इस घटना की सूचना नगर थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाय समेत ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी दी गई कि बहुत पहले से गाय को इसी तरह से बांधकर ऑटो से कसाई खाना भेजा जाता रहा है। वाहन के ऊपर सब्जी का कैरेट रख देने से इसका पर्दाफाश नहीं हो पाता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। यहाँ खड़ा करके क्या नाम है? दानिश नाम है। कहाँ से ला रहे होगा? अरे हम गांधी से हाथ मारे वो रोक दिए। कौन? जो था ड्राइवर। साथ में बैठ के भागा, ये गाड़ी जब रुका गाड़ी ठोक के भागा। ये रोज ले जाता है डेली। कहाँ ले जाकर के कहाँ बेचते होगा? वैसे हम लोग लुकिए का है, मतलब हम लोग स्टाफ है। किसका माल है? किसका माल है? माल किसका? सब बोलो। नाम नहीं मालूम। सच बताओ। माल किसका? सच बताओ। बोलो किसका? सच बताओ। सामने बढ़ा जा हुआ किताब उठा फेंक। अरे वो कहे गलती होगा रे बाप। अरे आगे लगा दे। अभी फिलहाल ये रखते हैं। अभी नहीं बना ये वीडियो। गोविंद गोरो बांधले पूरा आ गया। मारे कुत्ते मार के गिरिडीह परिसदन भवन में आजसू पार्टी की ओर से बुधवार को पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर पार्टी नेताओं ने कई लोगों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को गति देने की अपील की। आजसू पार्टी की ओर से परिसदन भवन में बुधवार को पार्टी की सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी व विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुकों को बुके देकर किया गया। मौके पर सदस्यता अभियान के प्रभारी जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव और गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी ने कई सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस अभियान को गति देने की अपील की। बताया गया कि जल्द से जल्द लगभग 4000 सक्रिय सदस्य को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नवनियुक्त कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी को और ताकत के साथ नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 8 मार्च को नगर भवन में आयोजित होने वाले महिला सम्मान समारोह में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए महिला सशक्तिकरण की टीम भी परिसदन भवन पहुंची। महिलाओं की टीम का स्वागत आजसू नेताओं ने गर्मजोशी से किया और इन्हें पार्टी में शामिल होने की पेशकश की। मौके पर महिलाओं ने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है, महिलाएं इस पर विचार करेंगी। मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राय, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, सागर राणा, बजरंगी साव, महेंद्र महतो, मयूर विश्वकर्मा, भोला राणा, विनोद कुमार के अलावे सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आज पार्टी के परिसर में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान का जो शुरुआत किया गया है कि पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाया जाएगा। यह पार्टी का टारगेट है और उसी को लेकर आज गिरिडीह जिला में वहाँ के सभी पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारी हमारे उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि निश्चित समय पर पार्टी के सक्रिय सदस्य जो सदस्यता अभियान है उसमें सभी लोगों को लगातार अभी शुरुआत हुआ है और हम लोगों का टारगेट पूरा होने तक हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग यह टारगेट 2 महीने में हम लोग इसको पूरा। संसद में एक सवाल है, मेरा पंचायत चुनाव को लेकर गया है तो पंचायत माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के साथ महापौर गिरिडीह नगर निगम के महापौर का भी चुनाव संभावित है, तो क्या आजसू कैंडिडेट देगी या एनडीए प्रक्रिया है? क्योंकि उस समय चुनाव आएगा, उस समय हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन सबसे पहले संगठन हमारा मजबूत हो तभी कोई टारगेट को हम लोग पूरा कर सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए हमको कार्यकर्ता और मजबूती के साथ हमारा रहे, ये प्रयास है। कार्यक्रम के बाद सांसद श्री चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन बैठा, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव व अन्य नेता प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा के आवास पर पहुंचे और श्री सिन्हा के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दर्द के बाद चेकअप कराते पता चला कि कैंसर फेफड़ा में था, अभी 4th स्टेज में पहुंच गया। डीसी ऑफिस में सड़क सुरक्षा, रोड टास्क फोर्स, यातायात व अन्य मुद्दों को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी संबंधित विषयों पर व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में सड़क सुरक्षा, रोड टास्क फोर्स, यातायात व अन्य से संबंधित मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा संबंधित विषय पर व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों की साफ सफाई, उनके सौंदर्यीकरण व अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा 1054 फुटपाथ विक्रेताओं का पंजीयन किया गया है तथा सभी विक्रेताओं के बीच कार्ड का वितरण किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा हुट्टी बाजार एवं मकतपुर हाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी सब्जी विक्रेताओं को हुट्टी बाजार शिफ्ट करने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि आमजनों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के समीप बने ऑटो स्टैंड को हटाते हुए सर्कस मैदान में ऑटो स्टैंड को शिफ्ट करें। इसके साथ ही उपायुक्त ने रोड कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा क्रियाशील योजनाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी, खोरी महुआ, उत्पाद अधीक्षक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, आरक्षी उपाधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, NHAI कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। दिव्यांग जन कल्याण संघ की मासिक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दिव्यांग जनों के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए उनके निराकरण की दिशा में पहल करने की रणनीति बनाई गई। दिव्यांग जन कल्याण संघ की मासिक बैठक बुधवार को झंडा मैदान में जिलाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की पेंशन अगस्त से बकाया है, जो दिव्यांगों के उपार्जन का मुख्य साधन है। इसे सरकार अनदेखी कर रही है। दिव्यांग भुखमरी के कगार पर है। झारखंड सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा में दिव्यांग पेंशन 2500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन 2500 रुपए तो दूर, वर्तमान में मिल रहा 1000 रुपए पेंशन भी 8 माह से बंद किया गया है। 3 दिसंबर 2020 को 14 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई सूचना दिया गया है, जो निंदनीय है। इनके अलावा अन्य मांगों पर चर्चा करते हुए कहा गया कि
कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो दिव्यांग जन कल्याण संघ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करने को बाध्य होगा। बैठक में दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी, जिला संचालक पप्पू कुमार दास, जिला उपाध्यक्ष नसीमुद्दीन, संगठन सचिव चंद्रगुप्त पंडित, सुमन कुमार, ललिता देवी, चिंता देवी, गांगोदास आदि उपस्थित थे। जन कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन कल्याण जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्यांग जनता जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। दिव्यांग जन कल्याण संघ की हम लोग मासिक बैठक कर रहे हैं। मैं राजेश्वर तिवारी, जिलाध्यक्ष, जिसमें कि हम लोग का अगस्त माह से अभी तक पेंशन, हम लोग का दिव्यांग पेंशन नहीं दिया जा रहा। कितने बार हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, लिखित दिए, निःशक्ता आयुक्त को भी लिखे, लेकिन पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अभी दिव्यांगों के भूखमरी के कगार पर चले गए हैं। अगर हम लोग को 15 से 20 दिन तक, 20 तारीख तक अगर पेंशन नहीं आता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष में बैठ जाएंगे। रह गए बात, हम लोग विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर 14 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे थे, जिस पर आज तक भी किसी प्रकार की कार्रवाई उपायुक्त महोदय द्वारा नहीं की गई है, न किसी तरह की जानकारी दी गई है। अगर ये सब मुद्दा पर विचार नहीं होता, हम लोग की मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हम लोग रोड जाम तक हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नहीं, यथाशीघ्र हो सके हम लोग को मांग पत्र पर विचार किया जाए और स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का दिव्यांगों की पेंशन अति शीघ्र भुगतान किया जाए। धन्यवाद। गांव वीडियो मधु कुमारी ने बिरने पंचायत के पचियारीडीह दलित टोला में पहुंचकर डीलर द्वारा राशन कार्ड बनाने के एवज में लाभुकों से अवैध वसूली और अनाज की कटौती किए जाने की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल की। पड़ताल में अवैध वसूली का मामला सही पाया गया, जिसके बाद राशन डीलर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांवा प्रखंड स्थित बिरने पंचायत के पचियारीडीह दलित टोला में डीलर द्वारा राशन कार्ड बनाने के एवज में लाभुकों से अवैध वसूली व अनाज कटौती की शिकायत पर बुधवार को वीडियो मधु कुमारी संबंधित स्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों से अवैध वसूली के मामले में पूछताछ की, जिसमें अवैध वसूली का मामला सही पाया गया। उन्होंने डीलर के रजिस्टर व स्टॉक अनाज की भी जाँच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने डीलर को दुकान के बाहर बोर्ड लगाने व दुकान नियमित रूप से खोलने का निर्देश दिया। इस बाबत वीडियो मधु कुमारी ने कहा कि डीलर रमेश कुमार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के एवज में कुछ लाभुकों से अवैध वसूली की गई है। पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई है। वहीं अनाज कटौती के मामले की जाँच की जा रही है। संबंधित डीलर से सभी बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दिया गया है। मौके पर गांव के प्रभारी एमओ प्रदीप राम समेत कई लोग उपस्थित थे। जहाँ इधर उधर हुआ ना, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हम बोले मैडम, जब से मेरा लाइसेंस हुआ ना तब सब प्रत्येक महीने का बिल आ सकता, समझ लीजिए। पूरा 3 साल का रेन्यू है जी, 3 साल का रेन्यू। अच्छा 3 साल में आपका पूरा नहीं हुआ है? नहीं तो 19 में हमें हुआ गया, 19 में ही हुआ था। 19 के बाद आज तक आपने नाप तोल मशीन का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। मार्च में जाएंगे। ये क्या बात हो गया? तो बोला कि 1 साल के बाद होता है। अरे मशीन जब आप मशीन खरीद रहे हैं, ये सरकारी तराजू है, कल की डेट में आप तोलिएगा। मान लीजिए हम आपको क्या बताएं कि आप अपना राशन तोलिए, आपका हमारा एजेंट साहब जांच में आएगा, आप अपना मशीन दिखाइए और आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दिखाइएगा तो उसको तो आपका घर का तराजू मानेगा ना। घर के तराजू का वैल्यू है। सेट कैसे करेगा? कहते हैं कि हट जाए से, लेकिन ये चीज मैंने हमको चलिए ठीक है, आप अपना शिकायत बताइए। हाँ, तो वही बात कि मेरा 40 किलो चावल होता है। पीछे कितना चावल है? 20 केजी होगा। 20 केजी होगा। ये कौन है? समझ गए? जितने भी लोगों को इनके साथ अगर हमको साक्ष्य मिल जाएगा तो कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको विशेष प्रॉब्लम है कि नहीं इस डीलर से हमको लेना ही नहीं है, तो हम उन लोगों का नाम उनके यहाँ से दूसरा दिन भेजेंगे। ठीक है, आप देखते हैं पहले इनके हम इन्हीं का पता है बालदेव, वही बता रहे जी। हैं। तो आपके ससुर जी बोले ना, रीना देवी।
और कोई मनवा देवी। पिछले बार भी कंप्लेन हुआ था, उसमें इन्होंने ही पहल किया था। हम ही पहल किए थे, एमओ साहब आए थे, आई कह दिए थे कि मैं आपसे मैंने वजन लीजिएगा। डीलर शिकायत किए कि वजन कम आता है, तो एमओ साहब कहे थे कि आप कांटा लेकर के जाइए, हैंड टू हैंड वजन लीजिए, हम वहाँ रहेंगे खड़ा, लेकिन लाभों को कम नहीं दीजिएगा, कह करके गए थे। अगला 2 बार पहले ये सभी इसका नहीं, सभी डीलरों का यही हिसाब है। जब भी हम गोदाम में जांच करने के लिए जाएंगे या फिर इनके पास कोई एक्सक्यूज होगा, तो सिर्फ एक ही एक्सक्यूज होगा कि हमें राशन कम मिलता है। लेकिन आज तक, मैं भी 12 महीने से यहाँ पे हूँ, आज तक किसी ने, एक डीलर ने शिकायत नहीं किया है कि एजीएम के द्वारा हमें कम राशन मिलता है। हम कैसे मानेंगे आपको कम राशन मिलता है? हमको सो बताइए। नहीं, ये तो व्यवस्था है मैडम, कम से कम डीलर वहाँ जाए, वहाँ ले लावे, वहाँ नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हम क्यों रखें? सरकार दी हुई है, उसको पैसा देती है, तो उसको सुविधा तो आपको मिल रहा है। अरे आपको एक लग रहा है दिक्कत कि हाँ भाई हमको जो हम अपने से ले आएंगे, हो सकता है 100 से ऊपर डीलर है हमारे, बहुत पहाड़ पत्थर सब जगह है, सबके पास तो नहीं ना साधन उपलब्ध होगा। तो सरकार ने साधन दिया, खास करके ये पिछड़ा इलाका है, दूर दराज का इलाका है, तौलने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं तौलिए ना आप, नहीं तो आप लिख के दीजिए 50 किलो का बोरा, 50 किलो 920 ग्राम, पूरा 50 किलो बोरा समेत। हाँ, तो इसमें तो कहे कि हमको बोरा से ही कम मिलता है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ कम मिला? हमें कहने मतलब ऐसा ही है। चावल देखिए इतना होता है, 33 कुंटल 50 किलो 19 किलो 35 किलो 112 है पीएच और 55 लीटर अंदर चेयर देखिए, टीचर हमारे हैं, यहाँ घर घर जाकर के देखेंगे कि क्या है, सही है गलत है, उसके बाद भी आप कहिएगा कि कार्ड नहीं बन रहा है, तो ये ऐसा थोड़े होता है। फार्म दिए हैं तो हो जाएगा, हम 70+ सबका कर दिए हैं। फार्म दिया है, ये तो 80+ हो गया, 70+ में हम सबका कर चुके हैं, इसलिए बोले कि तब अगर दे दिए होंगे तो हो गया। जमा किया है ना? कहाँ जमा की फार्म कहाँ जमा कर लेंगे मैडम जी? ये बिरली पंचायत का पछियारी इलाका है, और यहाँ से कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी। परसों पेपर में भी आया था कि कुछ लोगों के द्वारा पैसे की वसूली डीलर के द्वारा की जा रही है कार्ड बनाने के नाम पे। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए मैं और साथ में हमारे एमओ साहब भी हैं, आए हैं, ग्रामीणों से हमने बात किया। 1-2 लोगों ने शिकायत की है कि हाँ हमसे पैसे लिए थे। एक महिला मीना कुमारी या रीना कुमारी, लेकिन और 1-2 महिलाएं का नाम था पेपर में, लेकिन वो आई नहीं, वो कहीं काम में गई हुई थी। और फिर दुकान में भी मैंने गया, वहाँ भी स्टॉक वगैरह चेक किया, तो अभी जो कम देने की शिकायत है कुछ ग्रामीणों के द्वारा, सभी के द्वारा कहा गया कि 3 किलो राशन कम दिया जा रहा है। और जो कुछ इससे पहले चना और चीनी का जो बांटना था उसमें भी कहा जा रहा है कि कम दिए थे, फिर बाद में हम लोगों ने हो हंगामा किया तो फिर दोबारा उन लोगों ने फिर बांट दिया। देखती हूँ इस सभी बिंदुओं पे इन पे शोकत पूछा जाएगा और क्या कार्रवाई कर सकते हैं देखते हैं। नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पार्टी की गिरिडीह जिला इकाई के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर झामुमो नेताओं ने शहर के झंडा मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस बाबत नेताओं ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देशोम गुरु शिबू सोरेन व विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंत्री हफीजुल अंसारी उपस्थित होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई की स्थापना दिवस को लेकर शहर के झंडा मैदान में आगामी 4 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अजित कुमार पप्पू समेत अन्य झामुमो नेता झंडा मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस बाबत नेताओं ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर 4 मार्च को झंडा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देशोम गुरु शिबू सोरेन उपस्थित रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री हफीजुल अंसारी मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में गिरिडीह और गांडे के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम झंडा मैदान में कल होगा और ये गिरिडीह जिला का 48वां वर्ष है संगठन की स्थापना का। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय देशोम गुरु शिबू सोरेन जी होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हफीजुल अंसारी साहब, मंत्री झारखंड सरकार, और अन्य गणमान्य उपस्थिति में इस जिले के सदर विधायक, गांडे के विधायक, पिंडी के विधायक
कई पूर्व विधायक अन्य कई नेता केंद्रीय स्तर के नेता उपस्थित होने की सूचना और सहमति दी है और सांगठनिक स्तर पर पूरी तैयारी है। कोविड-19 के गाइडलाइनों का अनुपालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम को समापन करेंगे, संपन्न करेंगे, संचालन होगा। और जो गेट हैं मुख्य द्वार पर हम लोग थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था रखेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने आग्रह किया, उनको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर आए और शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए कार्यक्रम को संपन्न करा। ये कार्यक्रम 3 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच संपन्न होगा और इसकी तैयारी जोरों पर है। सभी प्रखंडों से लोग आएंगे। हम लोग अपने स्तर से मुख्य कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया है। इसके अलावा अगर समर्थक आते हैं तो उनके भी मैदान में जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन कोविड का उसका अनुपालन कराते हुए उनको भी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल करने के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विजय सिंह ने बांस से आकर्षक हस्तकला बनाने वाले कलाकार फुलजोरी निवासी संतोष महली को सम्मानित किया। इस दौरान श्री सिंह ने संस्था के माध्यम से कलाकारी करने वाले युवक को आगे की पढ़ाई के लिए 100% छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी लिया। गिरिडीह कॉलेज के समीप संचालित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में कलाकार को सम्मानित किया गया। यहाँ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विजय सिंह ने बांस से आकर्षक हस्तकला बनाने वाले कलाकार को सम्मानित करते हुए कॉलेज में 100% छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया गया था जिसमें एक युवक ने भगवान श्री राम और बजरंग बली का चित्र बांस से निर्मित किया था। यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसे देख सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर काफी प्रभावित हुए और कलाकारी करने वाले युवक को ढूंढ निकाला। यह कलाकार फुलजोरी निवासी संतोष महली है। डायरेक्टर श्री सिंह ने कहा कि संस्था इस प्रतिभावान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। साथ ही संस्था ने इनके आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए 100% छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडीह ने गादी गांव में वन विभाग द्वारा माइंस के हाईवे के आवागमन वाले रास्ते को बंद किए जाने पर आभार प्रकट किया। इसके साथ ही कमेटी ने वन विभाग से उस रास्ते वाली जमीन में पुनः पेड़ पौधे लगवाने की अपील की है। तेलोडीह पंचायत के गादी गांव में वन विभाग द्वारा माइंस के हाईवे के आवागमन वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। इसको लेकर सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडीह ने विभाग के प्रति आभार प्रकट किया है। बताया गया कि यहां मां जानकी स्टोन माइंस लगभग 3 से 4 वर्षों से चल रही है, जिससे आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडीह की ओर से जिले के सभी विभागों में 2 वर्ष पूर्व ही आवेदन दिया गया था और माइंस को बंद कराने की मांग की गई थी। बताया गया कि इस माइंस से कुछ ही दूरी पर गादी का प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे हर वक्त डर का माहौल बना रहता है। वहीं माइंस में ब्लास्टिंग के कारण आसपास के घरों की दीवारों में दरार पड़ गए हैं। वहीं पानी की समस्या ने भी विकराल रूप ले लिया है। अब वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उस रास्ते को बंद करवा दिया गया है, जिस रास्ते से माइंस के पत्थर लोड हाईवा को निकालने का काम किया जा रहा था। विभाग द्वारा इस रास्ते को बंद किए जाने पर सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडीह ने वन विभाग को धन्यवाद दिया। वहीं वन विभाग से आग्रह किया कि विभाग के रास्ते वाले जमीन में पुनः पेड़ पौधे लगवाने का काम किया जाए। मौके पर सोशल वेलफेयर के सदर मोहम्मद इस्लाम, सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान आलम, मीडिया प्रभारी मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, मोहम्मद सबा, डॉक्टर सबा अहमद, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद अनवर आदि मौजूद रहे। सोशल वेलफेयर के तरफ से जो डीएफओ साहब को मांग किया गया था, उसमें जो ये रास्ता आवन गवन उनका गाड़ी का परिचालन के लिए जो बंद किया गया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोग पूरे टीम मतलब सोशल वेलफेयर और तमाम लोग हम लोग मतलब जिला डीएफओ साहब को मतलब धन्यवाद देते हैं, ताकि पर्यावरण बचा रहे और आवागमन का मतलब सुविधा हो। सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडी, और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो राम जानकी स्टोन जो है गादी में, टोला गादी में जो चल रहा है, वहाँ से हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास में है, जहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा उनके रोड का आवागमन को कटाई किए हुए हैं, जो कि सराहनीय है। और इसके लिए डीएफओ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे
और हम उनसे एक और मांग करना चाहेंगे कि उनका जो रास्ता ख़राब किया है, जो पूरा हरा हरा पेड़ को काट के वो रास्ता बनाया था पत्थर माइंस को ढोने के लिए, तो उसमें वृक्षारोपण का भी काम कर दे तो बहुत बेहतर होगा और ये जनहित के लिए होगा और हम आवाम इसकी मांग। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क समेत कई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बजट में राशि आवंटित किए गए। वहीं कई नई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। गिरिडीह में सत्ता पक्ष के लोगों ने जहां इस बजट को काफी खास बताया है, वहीं भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने बजट को लोक लुभावन बजट करार दिया है। आज जो बजट पेश की गई यह बहुत ही अच्छा बजट है, जिसे देखकर लगता है कि रियली में सरकार इस प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। वो बजट के माध्यम से ही दिखता है और आज के बजट यह साबित कर दिया कि झारखंड का विकास करने के प्रति यह सरकार काफ़ी ही उत्साहित है और करना भी चाहती है। आप देख रहे होंगे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका रहा। अभी अन्य भी क्षेत्र देखिए, रोजगार देने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इसकी चिंता इस सरकार को है। साथ ही साथ विकास की बातें की है और सबसे बड़ी बात गिरिडीह लोगों को ज़्यादा खुशी होना चाहिए, क्योंकि आज जो वर्षों से सपना था कि हमारा रिंग रोड हो, जो हम रोज़ जाम में फंसते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, उनसे मुक्ति मिल गया और ये बजट में उनके लिए प्रावधान किया गया। इसलिए कम से कम हम गिरिडीह की ओर से सरकार को धन्यवाद देना भी चाहेंगे कि यह बजट में इन प्राथमिकता दे करके बहुत बड़ा काम आपने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। साथ ही डेयरी वाले जो यहाँ पर दूध उत्पादन होता था, जो एक डेयरी फार्म था और मतलब उनके दूधों को कलेक्ट करके काम होती थी, फिर भेजा जाता था, वो बंद पड़ा था और उसको भी आज इस बजट में ले लिया गया है कि नहीं, उनका फिर से जो शुरुआत की जाएगी और यहाँ के किसानों को, चाहे दूध पालकों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिला के यह कहा जाए तो आज निश्चित रूप से हम तो कहेंगे हर व्यक्ति इस बात के लिए आज सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है। आज का झारखंड का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है, जिसमें हर क्षेत्र के, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है और ख़ासकर हमारे गिरिडीह के लिए भी काफ़ी योजनाएं इस बजट में पारित की गई हैं। इसके लिए पुनः एक बार मैं रामेश्वर उरांव जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उस बजट को अगर आप गौर से देखेंगे तो छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुबंध कर्मियों के लिए मतलब उतना बेहतर नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। और वैसे भी गिरिडीह के लिए, खासकर हम गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह जिला एक तरह से केंद्र सरकार भी मानती है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। और इन आप अगर गौर से देखें तो प्रवासी मजदूर के समय आगमन जब हो रहा था कोरोना के समय, कोरोना काल में, तो इसको मतलब एक नंबर में रखा गया था पूरे झारखंड में। तो उसके लिए भी कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ले दे के अगर हम कहें तो ये बहुत बेहतर बजट नहीं है। सरकार को इस पर फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है और सिर्फ वादा कर देने से कुछ नहीं होता, वादा को निभाना भी पड़ता है और बजट में भी दिखना चाहिए कि उस वादे को आप कितना ला रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा 2021-22 के लिए जो बजट पारित किया गया है, यह लोक लुभावन बजट है और इसमें सरकार ने बजट में यह प्रावधान किया है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। किसान के लिए सर्विस सेंटर बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुविधा मिले। एक ओर सरकार किसानों को सुविधा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर और किसान सम्मान निधि जो पूर्व की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको बंद करने का काम करती है। तो इसी से लगता है कि एक और किसानों को यह किसानों के साथ छलावा कर रही सरकार, क्योंकि जो उसको पहले से जो सुविधा उपलब्ध थी उसको बंद कर और फिर एक नए प्रकार का घोषणा करना, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। और दूसरी बात है कि बहुत सारा प्रावधान हुआ है, लेकिन सरकार ज़मीन पर कितना उतारेगी इस पर निर्भर करता है। एक और सरकार कहती है कि हमारे पास फंड का अभाव है, संसाधन का अभाव है, और दूसरी तरफ वो
हजारों करोड़ रुपए का बजट बनाती है। तो यह तो बाद में भविष्य ही बताएगा कि वो जो यहाँ इस बजट में प्रावधान की है उसको ज़मीन पर कितना उतारेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी सरकार की जो स्थिति है और जितना प्रकार की सुविधाएं देने की बात की है, मुझे लग रहा है कि यह एक पूरा कागज़ में ही सीमित होकर रह जाएगा और बाकी आगे देखा जाएगा कि बजट में सरकार और कितना मनोयोग से काम करती है। धन्यवाद। ये बजट पूरा निकालेंगे तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सरकार इनका प्रावधान कहाँ से करेगी, इतने फंड कहाँ से लाएगी, इस पे संशय है। इसे धरातल पे अगर उतार सकती है ये सरकार तो बजट बहुत ही अच्छा रहेगा। जो योजनाएं वो ला रहे हैं सिर्फ ये कागजी न रह जाए, ये घोषणा न रह जाए, इस पे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। आज पिछले साल भर से एक भी विकास कार्य सारा अस्थिर पड़ा हुआ है और वो कोई कार्य नहीं कर सक रहे हैं। बजट को बहुत सुनहरे ढंग से सजाया गया है, लेकिन जनता को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा इसका हमें उम्मीद नहीं है। ये बजट झारखंड के आम जनमानस को ठगने वाला बजट है। इस बजट में न व्यापारियों के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ है, न मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ है, न गरीबों के लिए कुछ है। यह बजट पूरी तरह से झारखंड की अपेक्षाओं को कुचलने वाला बजट है। इस बजट से न झारखंड का भला होने वाला है, न झारखंडियों का भला होने वाला है। यह पूरी तरीके से झूठ की कुंजी है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांडे के एक कुएं से बरामद हुआ मुफस्सिल क्षेत्र के सुरेश सोरेन का शव। बहन के घर जाने के लिए अपने घर से निकला था सुरेश। सदर अस्पताल में शव का करवाया गया पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निर्मम तरीके से गौवंश को ले जाते एक ऑटो को अर्घाघाट से किया गया जब्त। एक युवक की भी हुई गिरफ्तारी। नगर पुलिस कर रही है पूछताछ। नया परिसदन भवन में शुरू हुआ आजसू पार्टी का सदस्यता अभियान। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी रहे कार्यक्रम में शामिल। नव आगंतुकों का किया गर्मजोशी से स्वागत। और फुलची के भरकट्टा के घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।